सरकार हेमंत सोरेन ये चाह रहे हैं कि नगर निगम का विस्तार हो और बिना ही जमीन अधिग्रहण किए सरकार को उतना जमीन व्यापक तौर पे मिल जाए जहां पे उद्योगों का विकास हो या पूरा क्षेत्र शहर बड़ा हो जाए। उसमें थोड़ा सा अड़चन बता रहे हैं अमर बावरी। आप क्या चाह रहे हैं? सरकार कह रही है हम किसी का जमीन अधिग्रहित तो नहीं करेंगे, भाड़ा पे लेंगे और डेवलप कर देंगे। नहीं, ये क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक जो विधि विभाग की ओर से 2021 प्रस्तुत किया, उसमें मैंने संशोधन लाया था। मैंने कहा कि जो आप लैंड पूलिंग की जो बात कर रहे हैं, ये उधार लिया हुआ शब्द है। ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से, झारखंड के अंदर जो 2013 भूमि प्रतिकार और जो उसका अधिग्रहण का जो कानून है जिसको अंगीकार किया हुआ है, उसमें लैंड पूलिंग का कोई शब्द ही नहीं है। लैंड पूलिंग एक टूल है और एक टूल का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस टूल को आपने बनाया नहीं है, तो आप पहले लैंड पूलिंग एक्ट बनाइए और उसके तहत इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि झारखंड के अंदर जो ज़मीन है वो CNT, SPT, विल्किंसन कोड जैसे धाराओं से आप आच्छादित है। आप जब यहाँ कोकर में या फिर रांची के अंदर आप जब ज़मीन किसी से लेंगे, किसी रियायत से लेंगे, तो किस आधार पर लेंगे, कितना उसका भागीदारी रहेगी, कितनी उसकी हिस्सेदारी रहेगी, और उससे ज़बरदस्ती लेंगे ना उसके मत के साथ लेंगे, उसमें CNT एक्ट की धारा के किस उपबंध के साथ वो आच्छादित होगा, कौन आपको रिलैक्सेशन देता है उस काम को करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप ना करके सीधे तौर पे विधि विभाग के लेकर के आए हैं। और राजस्व विभाग में ये CNT, SPT एक्ट का उल्लंघन है जो पूरी तरह से यहाँ की सरकार कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब जो इससे CNT, SPT का उल्लंघन नहीं होगा, ये सतही जवाब है। इससे कोई मैं कह हूं कि आप लोग जो संशोधन रघुवर दास के टाइम में लाना चाह रहे थे कि जो लोग CNT, SPT में संशोधन चाहता है स्व इच्छा से वो DC को लिख के देगा, तो आपको लगता है जब उस समय ये हल्ला हो रहा था तो ये अभी भी मामला बरकरार रहेगा CNT, SPT का? हम लोग तो बाकायदा उसके लिए उनको उपबंध लेके आ रहे थे, उनको रियायत का मौका दे रहे थे, अपील का मौका दे रहे थे। यहाँ तो सरकार जो लेकर के आए है वो एकदम से अंदर एक ऐसा कानून जिसको उपयोग करने के लिए जिस एजेंसी को कर रहे हैं, जिसको बोल रहे लैंड पूलिंग करेंगे, वो एक्ट ही नहीं है। एक्ट बनेगा तब तो फिर उसको आप टूल्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा समझ लीजिए जो धारा ही नहीं है, उस धारा में आप सजा कैसे दीजिएगा और उसके काम किया कीजिएगा। पहले तो आपको लैंड पूलिंग एक्ट बनाना है। तो सरकार के तरफ से क्या जवाब? सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने कह दिया कि भाई हम लोग करेंगे तो करेंगे। अब ये हो जाएगा कि रांची के अंदर जो हमारे रैयतों की जो ज़मीन है, आदिवासी भाइयों के, दलित भाइयों का जो CNT, SPT से जो आच्छादित ज़मीन है, सरकार चाहेगी कि भाई उसका औद्योगिक विकास करना है, उसमें सिनेमा हॉल करना है, उसमें जो है पार्क बनाना है या फिर किसी उद्योग को देना है, वो जा करके किसी भी रैयत को मुंडा जी, उरांव जी आपका ये ज़मीन लेंगे, आपको 5%, उसमें उसका विचार होना चाहिए कि भाई उस लैंड का उसका कितना समुचित हो सकता है, उसमें कितना हिस्सेदारी हो। 1/3 हिस्सेदारी होगी तो उसका डेवलपमेंट में वो हिस्सेदारी सुरक्षित हो, वो कानून में सुरक्षित रखा जाए। ये इन्होंने नहीं किया है और सीधे सीधे एक्ट लेकर के आया है। ये CNT, SPT के जो मूल भावना है उसका विरोधी है। ठीक है, जब रघुवर दास की सरकार ने CNT, SPT का सरलीकरण की मांग कही थी तो उस समय बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। अब हेमंत सोरेन एक नियम लाना चाहते हैं कि जो भी नियम अभी तक लाए नहीं, वही करे बिना नियम के कैसे ला रहे हैं। पर सरकार ने कहा है कि आसपास के क्षेत्र में जहां भी ज़मीन होगा जिसको डेवलप करने लायक होगा सरकार उसको लेगी, और जो वहां के रैयत है वो भागीदार होंगे उस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन उनका हिस्सा कितना होगा, कौन सा ज़मीन वो नहीं देना चाहते तब भी सरकार ले सकती है क्या, ये सब कुछ होगा बिना ज़मीन अधिग्रहण के। उसी पर विवाद है। आप लोग थोड़ा और अध्ययन कीजिए इसको। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in